हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में साइंस जीके से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर आया हूं, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। तो 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। जो प्रति मिनट जो मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग प्रति मिनट कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है प्रति मिनट, ये 16 से लेकर 18 बार होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 16 to 18 बार। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो ब्रेन का वजन होता है कितना होता है, तो हो जाएगा लेकर आपका 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1350 से 1400 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ पर होती है, तो यह जांघ में होती है, यानी फीमर में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमर जांघ। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों मानव शरीर में कहाँ पर होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे स्टेपेज की होती है, यानी मध्य कर्ण की होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य कर्ण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर में कहाँ पर होती है, कि होगा जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। जो मनुष्य का जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है केलोलॉजी। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केलोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये आपका 120 से लेकर 80 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 से 80 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जो मानव शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, कितना समय लगता है, तो हो जाएगा 23 सेकेंड्स लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 23 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव के जो शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है, तो हो जाएगा आपका 65 से लेकर 80 के बीच में होता है, 80% के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। जो रक्त की मात्रा है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, कि 7% होता है। ऑप्शन डी 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है कितना होता है, खून, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 से लेकर 6 लीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, 5 to 6 लीटर के बीच में मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो 7.4 होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी पीएच मान 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव रक्त का। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करता है कौन सा अंग करता है, तो यह करता है किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। जो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये आपका 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 20 से लेकर 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है, तो हो जाएगा आपका 2 से लेकर 4 दिनों का होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी 2 से 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। जो भोजन का पाचन क्रिया आरंभ होता है यह कहाँ से, तो यह आपका मुख से आरंभ हो जाता है भोजन का पाचन क्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो कौन से आंत में, तो यह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, छोटी आंत। ध्यान रखना, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? जो शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि होता है? तो ये हो जाएगा आपका लीवर होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, लीवर करेक्ट आंसर होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये कौन सा अंग होता है? तो हो जाएगा त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है मनुष्य में? तो ये 12 जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी, 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 206 कुल संख्या हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है शरीर में? मांसपेशियों की संख्या होती है दोस्तों शरीर में 639। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 639। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो हो जाएगा टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? जो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी कोशिका है? तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या ये टोटल 20 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 20। ध्यान रखना आप लोग, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? लगभग जो मूत्र बनता है शरीर में कितना बनता है हर रोज? तो हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1 से लेकर 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है? जो मूत्र दुर्गंध करता है कौन से कारण करता है? तो ये यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? जो शरीर में जो विटामिन ए रहता है कहाँ पर रहता है? तो यह लीवर में रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो हो जाएगा 37 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 37 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह पाई जाती है पैर में। ऑप्शन यहाँ पे डी, पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो मुख में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है यह किसके द्वारा होता है? यह टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इन ऑप्शन में से जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो कर्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आँख का हिस्सा है। ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत भी है, और यहाँ पे पित्ताशय भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों दुग्ध में जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन सा है? तो रेनिन हो जाएगा। ऑप्शन है रेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से दोस्तों ज़्यादातर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं? तो हो जाएगा छोटी आंत से किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परामस्तिष्क। ऑप्शन यहाँ पे डी, परामस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।